प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात की सूचना देनी है कि ये जो लकी विनर वाला इनाम है ये कैसे दिया जाएगा और किस तरह से, इसका क्या रूल है, किस मेथड से इसको दिया जाएगा। इस बात को लेकर के बच्चे बहुत परेशान हैं। कुछ तो जो मतलब फॉर्म भर चुके हैं और फॉर्म जमा कर चुके हैं, और कुछ अभी जो फॉर्म ले रहे हैं, सबका यही क्वेश्चन है कि सर वो तो ठीक है, जो है हर क्लास से, जैसे 9 से 10 से 11 से 12 से, ये तीन तीन तो हैं ही, टॉप 1 2 3 ये 3 स्टूडेंट तो हैं ही। इसके बाद जो सामान्य प्रतियोगिता है वहां से भी 3 स्टूडेंट हैं। कुल मिला के 15 लोगों को इनाम तो देना ही देना है, ये तो फिक्स है। लेकिन ये जो लकी विनर वाला कोई एक स्टूडेंट होगा, ओवरऑल मिला के 9th से लेकर के 12th प्लस सामान्य प्रतियोगिता का भी स्टूडेंट उसमें लकी विनर में हो सकता है। तो बच्चों को ये जानना है, बच्चों का ये क्वेश्चन बार बार हो रहा है कि ये लकी विनर का इनाम जो दिया जाएगा वो किस मेथड से दिया जाएगा। मेथड आपको अभी शिवम सर क्लियर बता देंगे कि कैसे क्या हो रहा है। एक चीज और भी आपसे कहना है कि आप जो है जल्दी से जल्दी, मतलब जल्द से जल्द जो है, आप लोग 1 से 2 दिन में जो है फॉर्म जिसको जहां से भी लेना है उसको लेकर के 1 से 2 दिन में आप लोग इसको फॉर्म जमा करा दीजिए। क्योंकि फॉर्म जितना आपका जमा होगा उसी के बेस पे जो है सीट का अरेंजमेंट और पेपर सारी चीज जो है व्यवस्थित की जाएगी। तो ये जो 9 और 11 वाले बच्चे हैं, इनके लिए फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट जो है 10 दिसंबर है, आप ये जान लें। और 10 तक आप लोग जरूर जो है फॉर्म जमा करा दें, ताकि जो है 14 को होने वाली जो आपकी परीक्षा है वो हो सके। और आप ही विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये जो है लकी विनर वाली बात रखी गई है, और लकी विनर का भी इनाम दिया जाएगा। और वो बहुत जरूरी चीज है, पर जब आपको कभी पुरस्कार कहीं से मिल जाएगा और तब आप दोबारा फिर कहीं और पाने के लिए अपना 100% देंगे। तो अभी एक बार ऐसे समझ लीजिए जैसे आपको परकाया जा रहा है कि एक बार इनाम लो, बिना टॉप किए इनाम लो, फिर जब इनाम लेने की लत पड़ जाएगी तब तुमको जो है मेहनत करना और जो है अपने बल पे इनाम लेने की हैबिट हो जाएगी। तो बाकी अभी जो है लकी विनर वाली जो बात है उसको आपको शिवम सर सारी चीज डिटेल बता देंगे। आपका मनोबल बढ़ा रहे, अच्छे लेवल पे हर विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि लकी विनर में तो कोई आ सकता है। ठीक है, जो बहुत वर्क कर रहा है वो टॉप 3 में आएगा, लेकिन लकी विनर में कोई भी आ सकता है। तो आप विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा रहे और बहुत बेहतरीन का माहौल सभी विद्यार्थियों में हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे सामान्यतः क्लास में 50 तो बच्चे हैं मान लीजिए, उसमें 3 4 5 10 काफी तेज स्टूडेंट हैं, तो बाकी के 40 ये मान के चलते हैं कि हमको तो टॉप 3 में नहीं आना है, तो हम अपना 100% क्यों दें, हम इस एग्जाम का फॉर्म क्यों भरें। तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप फॉर्म भरिए, आप एग्जाम दीजिए, क्योंकि बिना टॉप किए इनाम पाए का भी ऑप्शन है, जिसको लकी विनर के नाम से आपको दिया जाएगा। बाकी जो है लकी विनर का क्या मेथड है अभी आपको शिवम सर क्लियर बताएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि जो हमारा लकी विनर है उसमें चुने जाने के क्या नियम है और उसको हम कैसे चुनेंगे। तो आपको बता दें, अगर आप लकी विनर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपका फॉर्म भरना काफी नहीं होगा, बल्कि आपको फॉर्म भर के जमा करना होगा और साथ ही साथ आपको परीक्षा के दिन उपस्थित होकर आपको परीक्षा भी देनी पड़ेगी। ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ फॉर्म भर दिए तो आप योग्य हो जाएंगे लकी विनर चुने जाने के, बल्कि आपको फॉर्म भरने के साथ साथ आके परीक्षा के दिन पेपर भी देना पड़ेगा। हालांकि इसमें अंक का कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया, यानी आप चाहे 10 नंबर पाते हैं, 20 नंबर पाते हैं, आप टॉप करते हैं या आप 0 नंबर पाते हैं, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप पेपर के दिन आते हैं, परीक्षा देते हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप इसमें एक प्रतिभागी हो चुके हैं। और जो इसके चुने जाने का आधार है वो आधार नाम ना हो के बल्कि आपका क्या होगा, रोल नंबर होगा। जैसे जो लकी विनर चुने जाते हैं उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो हमारा पुराना तरीका है जो कई वर्षों से यूज होता आया है, और दूसरा है नया मेथड। तो एक एक करके बात करते हैं कि दोनों मेथड क्या है और हम कौन से यूज करेंगे और कौन सा यूज करना ज्यादा पारदर्शी होगा। जैसे ये भी तो भरोसा रहना चाहिए ना कि जो लकी विनर चुना जा रहा है वो पूरी तरीके से लकी है, यानी पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ चुना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही से किसी एक प्रतिभागी को जो हमें लग रहा है उसी को
ही हम लकी विनर के रूप में चुन दे रहे हैं। तो जानेंगे कि कौन सा नियम बेहतर है जिससे हम ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा निष्पक्षता के साथ बेहतरीन तरीके से हम चुन सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जो लकी विनर है वो सच में लकी है। तो बात करते हैं अपने पहले मेथड की, जो मेथड काफी पुराना है और आमतौर पे जब से ऑनलाइन सबको सिस्टम नहीं आया था तब वो वही यूज करते रहते थे। उसमें करते क्या है कि ये अगर हमारे पास एक पेज है तो इस पेज पे हम क्या करते हैं, जो भी नाम चुनना रहता है या जो भी रोल नंबर रहते हैं, यानी जितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं सबके रोल नंबर इस पे लिख दिए जाते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं और बहुत सारे और जो रोल नंबर रहते हैं प्रतिभागियों के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास और रोल नंबर है और 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, सबको एक कागज पे ऐसे लिखते हैं और इकट्ठा करके एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं और इसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। फिर उसमें से हम कोई एक पर्ची चुनते हैं और हम देखते हैं कि उसमें किसका नाम है, किसका रोल नंबर है और उस आधार पे हम उसको क्या घोषित कर देते हैं, विनर घोषित कर देते हैं। तो ये एक मेथड होता है जो आमतौर पे ऑफलाइन यूज किया जाता है और ये बड़ी बड़ी से कंपनियों से लेकर सभी यूज करते रहते हैं, पर इसमें थोड़ी सा पारदर्शिता का अभाव होता है, क्योंकि अगर कोई आमने सामने रहता है तब तो ये मेथड काम करता है, पर अगर दूरी ऑनलाइन की हो, जैसे कुछ विद्यार्थी हैं जो कोचिंग्स के भाग लेंगे, कुछ दूर के भाग लेंगे, कुछ जो कोचिंग से नहीं संबंध रखते हैं, किसी और स्कूल के, किसी और कोचिंग के हैं, जो ऑफलाइन उतना संबंध में नहीं है, वो भी भाग लेंगे, तो ऐसे में सबको इकट्ठा कर पाना, सबके सामने इस तरह पर्ची खोल पाना ये संभव नहीं है, जबकि हालांकि ज्यादातर मामलों में ऐसे ही चुना जाता है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? जो इसका अल्टरनेटिव है वो हमारा दूसरा मेथड है, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन मेथड। तो देखते हैं इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं। तो होता क्या है इस मेथड में कि हमारे पास कई वेबसाइट्स होती हैं, जैसे व्हील ऑफ नेम हो गया, एनी नंबर पिकर हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। वो वेबसाइट क्या करती हैं, जब हम उस पर डाटा डालते हैं, जैसे मान लीजिए आप जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी रोल नंबर रहेंगे, जब हम उसमें सबके रोल नंबर डालेंगे और उसमें से कहेंगे उसे किसी एक नंबर को चुनने के लिए, तो वो अपना 5-10 सेकंड जो भी टाइम लेगा उतने में वो घूमेगा और उसमें से वो रैंडमली कोई भी नंबर सिलेक्ट करता है। और ये ज्यादा पारदर्शी होता है, क्योंकि वेबसाइट किसे चुनेगी किसे नहीं चुनेगी इसके बारे में ना हमें पता है ना आपको पता है, ये सिर्फ वेबसाइट डिसाइड करेगी कि उतने सारे रोल नंबर जो हैं उसमें से कौन से रोल नंबर को चुना जाएगा। और वो वेबसाइट जिस वेबसाइट से भी चुना जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे अभी आगे आपको वीडियो में उसमें से एक वेबसाइट का थोड़ी सा आपको दिखा भी दिया जाएगा कि कैसे वो सिस्टम काम करता है, ताकि आपको ये भरोसा रहे कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी की जा रही है। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो खुल के आएगा, जहाँ ऊपर आपको एक व्हील की तरह से दिख रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा टैप टू स्पिन और नीचे बहुत सारे नाम रहेंगे। तो बहुत सारे नाम क्यों हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये वेबसाइट ऑटोमेटिक फिल है जहाँ पे कुछ नाम लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नामों को हटा के यहाँ पे रोल नंबर पेस्ट कर देंगे। जैसे जो भी आपके एग्जाम्स में आपको रोल नंबर दिए रहेंगे उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 1 से कितने तक है, 85 विद्यार्थी हैं, यानी हमने कहाँ से कहाँ तक फिलअप किया, 1 से लेके 50 रोल नंबर तक। तो जैसे इसमें हम फिलअप करेंगे तो सभी जो रोल नंबर्स होंगे वो इस व्हील पे दिखने लगेंगे। जैसे यहाँ से 1 से चालू हुआ है और जाते जाते कहाँ तक चला गया, 50 तक। ऐसे ही जितने भी रोल नंबर्स होंगे सबको इस पे फिलअप किया जाएगा और जिससे आपका रोल नंबर इस व्हील के ऊपर दिखेगा। अब इसके बाद करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ऊपर जहाँ पे लिखा गया है टैप टू स्पिन, जैसे ही इस पे टैप करेंगे तो ये वेबसाइट क्या करेगी, इस व्हील को ऑटोमेटिक तरीके से घुमाएगी और कहीं एक जगह रोकेगी और उस नंबर को लकी नंबर यानी लकी विनर के रूप में चयनित करेगी। तो एक बार करके देखते हैं ये कैसे काम करती है। और ये टोटल वेबसाइट का जो है ये काफ़ी फेमस वेबसाइट्स है और ये आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, ताकि ये हो कि हमने पारदर्शी तरीके से लकी विनर को दिया है और जो लकी विनर है वो सच में लकी है। क्योंकि हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कौन लकी विनर होगा, यहाँ तक कि जब तक मैं टैप नहीं करूँगा तब तक ये वेबसाइट भी नहीं जानती कि ये किसे पिकअप करेगी। तो एक बार टैप करते हैं, देखते हैं क्या ये चुनता है। तो ये 1-2 मिनट का टाइम लेगा और ये जिस भी नंबर को पिकअप करेगा वही लकी नंबर हो जाएगा। जैसे इस केस में ये जो चुन रहा है वो 37 चुन रहा है, यानी 37 जो है वो यहाँ पर लकी विनर हो जाएगा। तो इस प्रकार से किया जाएगा सब कुछ, ताकि ये पारदर्शी तरीके से हो। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार का इसमें ये हो कि हमने अपने ही संस्थान के बच्चों को दे दिया। इसलिए
इस प्रकार चयन करने से लकी विनर के चुनाव की जो पारदर्शिता है वो पारदर्शिता बनी रहेगी।